नमस्कार दोस्तों, जो भारत के वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा और ये रिटायर हो जाएंगे। इनके स्थान पर संजीव खन्ना को नया सीजेआई नियुक्त किया गया है, जो भारत के 51वें सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और ये 11 नवंबर 2024 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालेंगे। अब दोस्तों हम देखें कि इन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अब ये महत्वपूर्ण काम क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे देश के अदालतों में जो न्याय की मूर्ति स्थापित की जाती थी, न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी की जो प्रतिमा लगाई जाती थी, ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। ये जो न्याय की प्रतिमा थी, इसमें क्या क्या था, जैसे एक हाथ में तराजू था, दूसरे हाथ में तलवार थी, आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और हम देखें तो ये वेस्टर्न परिधान में थी। जैसे वेस्टर्न जो कपड़े होते हैं ना, उस कपड़े ये पहनी हुई थी और ये कांसे की बनी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे देश के कानून को कहा जाता था कि हमारा कानून अंधा है, कानून तो अंधा होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये पट्टी हटा दी गई है। ये वेस्टर्न परिधान की जगह भारत की जो नया परिधान बनाया गया है वो साड़ी में इसको अपनाया गया है। दूसरा, तराजू सेम है और तलवार की जगह संविधान इसमें रखा गया है। अब देखिए कि ये जो न्याय की मूर्ति का जो परिवर्तन किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है और कैसे इसको बनाया गया है। देखिए कि दाएं हाथ देखें तो दाएं हाथ में तराजू के बराबर तराजू को बरकरार रखा गया है, जो समाज में बराबरी का प्रतीक है। इसमें भी देखिए तो इसमें भी तराजू को रखा गया है। दूसरा, आंखों पर पट्टी उतार दी गई है, जबकि पहले क्या था, आंखों पर पट्टी लगी हुई रहती थी, जिससे कहते थे कि कानून अंधा होता है। आंखों पर पट्टी बांधने का भी एक मतलब यह होता है कि जैसे जो भारत की न्याय प्रक्रिया है वो ये है कि किसी को भी देखकर न्याय नहीं करती। जैसे कोई अमीर है या गरीब है या कोई बड़ा पैसे वाला है या बिल्कुल कमजोर है, किसी भी वर्ग में भेदभाव किए बिना देखे केवल तथ्यों के आधार पर न्याय करती है। लेकिन इसको हटा दिया गया है, पट्टी को, और अब बिल्कुल पट्टी को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो कानून है वो केवल ऐसे नहीं है कि अंधे कानून के हिसाब से न्याय करेगा, बिल्कुल सोच समझकर निष्पक्ष रूप से न्याय करेगा, जिसकी वजह से ये आंखों की पट्टी हटा दी गई है। जैसे अब तलवार के स्थान पर संविधान की किताब लगा दी गई है। जैसे पहले यहां पर था कि तलवार एक हाथ में, बाएं हाथ में तलवार हुआ करती थी। तलवार एक शक्ति का प्रतीक थी जो यह दर्शाती थी कि हमारे देश में एक कानून का शासन है। उसके स्थान पर संविधान की किताब लगा दी गई है, संविधान की किताब हाथ में रख दी गई है। इसका यही मतलब है कि हमारा देश का जो कानून व्यवस्था है वो हमारे देश की संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान से बड़ा कोई हमारे देश में कोई सर्वोपरि नहीं है। अब आगे देखिए, रंग देखें कि पहले तो ये रंग जैसे कांसे के कलर के टाइप का था, अब ये रंग बिल्कुल सफेद कर दिया गया है, इस तरीके से कर दिया गया है। पहले जो वेस्टर्न परिधान होते थे, अंग्रेजों की गुलामी का हमें संकेत दिया करते थे, उनके स्थान पर अब साड़ी भारतीयता का रंग इसे दिया गया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। एक तरीके से अंग्रेजों की जो हमारी गुलामी की जो मानसिकता थी उससे उभर कर बाहर आने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों हम देखें कि इसमें जैसे ये न्याय की मूर्ति की जो परंपरा थी वो कैसे स्थापित हुई थी या किस आधार पर इसको लगाया गया, तो उसको हम देखें। जैसे प्रतिमाओं का इस्तेमाल कब से किया गया था, विश्व भर के अदालतों एवं कानूनी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिमाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखें कि प्राचीन सभ्यताओं में क्या था, प्राचीन सभ्यताएं मूर्तियों की तुलना न्याय की रोमन देवी जस्टिसिया से की जाती है। भारत में कब आई थी यह मूर्ति, भारत में 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज लेकर आया था और 18वीं शताब्दी से इस मूर्ति का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिमा का इतिहास है कि प्रतिमा प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से चली आ रही है। इस तरीके से यह न्याय की देवी की कहानी प्रचलित हो रही है। अब दूसरा हम देखें कि जैसे ये तो कर ही दिया है, अब दोस्तों हम देखें कि इस न्याय की मूर्ति को बदलने से क्या कुछ हो पाएगा या फिर भारत में और भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में बदलने की जरूरत है। अब हम देखें, सबसे पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मूर्ति को बदलने के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर भाषा बदलने की जरूरत है। भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, इंग्लिश है।
इंग्लिश भाषा है, जिसके तहत जैसे कोई भी मुकदमा सुना जाता है या जज भी जो स्टेटमेंट देता है या जो भी वकील अपने तथ्य रखते हैं तो वो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। लेकिन हमें तो ये जरूरत है कि हमें तो हमारे देश की भाषा ही मान्य है, या तो हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, जैसे कोई भी भाषा हो, अपनी ही भाषा में न्याय होना चाहिए। यह बदला जाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा बदली जाने की जरूरत है। जैसे कोई आम आदमी अगर जाए तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि वकील क्या कह रहा है, कि जज क्या फैसला सुना रहा है। जो भी जज का फैसला सुनाएगा वो भी लिखित में भी इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, उसमें जो भी वकील जो भी कुछ कहेगा वो भी इंग्लिश में ही कहेगा। जैसे एक आदमी मुकदमा दायर किया तो वो बैठे बैठे सुन रहा है, तो जज भी इंग्लिश में बोल रहा है और वकील भी इंग्लिश में बोल रहा है, इसमें हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे देश के इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, भाषा में परिवर्तन लाने की जरूरत है कि जो जिस क्षेत्र का है उसको उसी की भाषा के अनुसार न्याय मिले। इस तरीके से सबसे पहली जरूरत है हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है उसको परिवर्तन करने की। हमारे देश के हर क्षेत्र की जो भी भाषा है उसी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, उसी के आधार पर इसको बदले जाने की जरूरत है। दोस्तों, न्याय की मूर्ति की देवी से ज्यादा हमें ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम देखें कि भारत में अभी भी मानसिक गुलामी से हमारा देश गुजर रहा है, जिसके सबसे बड़ा कारण है कि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ही हमें मानसिक गुलाम बनाया है। जैसे कोई अगर अंग्रेजी जानता है तो वह ऐसे झाड़ता है कि जैसे वह अंग्रेजी हो, और जो हमारे जो आम नागरिक है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे अभी देश के बड़े बड़े मॉलों में हम देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले की ही घटना है कि बेंगलोर में एक जो साधारण गांव की वेशभूषा में गया एक मॉल में गया एक आदमी, उसको उस मॉल में घुसने तक नहीं दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, हम देखें शिक्षा पद्धति में देखें, मेडिकल के क्षेत्र में देखें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। दूसरा, हम देखें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें और अदर भी कई प्लेटफॉर्म देखें शिक्षा पद्धति में। तो हमारे देश में शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की जरूरत है। इंग्लिश के स्थान पर अब क्या करें, मेडिकल में जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो जैसे कोई आम आदमी उसके पास इलाज करवाने जाता है तो वह इंग्लिश में जो भी डॉक्टर बोलेगा उसके तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जबकि आम कम्युनिकेशन के स्किल में आम भाषा में डॉक्टर की पढ़ाई होनी चाहिए। और भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में कुछ भी क्षेत्र में हो जो आम अपनी देसी भाषा है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए, जो हमारे देश के विकास में काफी सहायक सिद्ध हो सके। अब दोस्तों, इस तरह से हमें अंग्रेजों की जो अंग्रेजियत की मानसिकता है उसको हटाने की जरूरत है, उससे निजात पाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय की मूर्ति बदल देने से या न्याय की देवी की जो प्रतिमा बदल देने से काफी कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक शुरुआत ही हम कह सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों की जो मानसिकता है, आज भारत को आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, उसके बाद भी हम अंग्रेजों की जो अंग्रेजियत की जो मानसिकता है, मानसिक गुलामी है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो हमारे देश की सरकार को या हमारे देश के आम नागरिकों को भी, जो पढ़े लिखे जो तबका है, उनको भी ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके से दोस्तों, इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। एक तरीके से इसको शुरुआत कहा जा सकता है, लेकिन इसको काफी आगे ले जाने की जरूरत है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।